हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय द टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसफर एंड देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब इसके अंदर होना क्या है? ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, अगर अपने पास क्या है, दो लाइंस है जो कि क्या है, आपस में पैरेलल है। अब पैरेलल की डेफिनेशन क्या होती है एक्चुअल में, मतलब टू लाइंस पैरेलल, इसका मतलब क्या होता है कि जो टू लाइंस है वो कहीं पर भी कितना भी आगे बढ़ जाए, कहीं पर भी वो क्या इंटरसेक्ट नहीं होती। ठीक है, डज नॉट इंटरसेक्ट, मतलब वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। ये मीनिंग होता है किसका, पैरेलल लाइंस का। वो आपस में एक इक्वल डिस्टेंस बनाती हुई चलती है। ठीक है, वो होता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर इसको अपन को समझना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन दो लाइंस बना लेते हैं जो कि आपस में क्या है, पैरेलल है। इस तरीके से ये L लाइन और ये M लाइन, ये दोनों कैसे है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, ट्रांसवर्सल बना देते हैं। इस तरीके से क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल क्या है, M। ठीक है, अब देखो तो यहां पर टू लाइंस है जो कि क्या है, पैरेलल है। लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ठीक है, L और M, लाइन L और लाइन L क्या है, पैरेलल है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर N क्या कर रही है, इज अ ट्रांसवर्सल। जो लाइन L है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल इसका मतलब ये जो लाइन L और M बना है, इनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट दिस पॉइंट। ठीक है, इन दो पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ लाइन L एंड M दोनों कैसे है, पैरेलल लाइन है। एंड लाइन L is their transversal। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो जब टू लाइंस पैरेलल होती है और उसके ऊपर अगर कोई ट्रांसवर्सल बनाते हैं, तो ये जो दोनों लाइंस है यहाँ पर जो पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है, तो यह टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हुई दिख रही है लाइन है, तो यहाँ पर क्या होता है, इन पॉइंट्स पर क्या होते हैं, एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पर चार एंगल है, इस तरीके से बनेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, इस तरीके से मैंने लाइन L और N पर जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं उनको बना लिया। आगे बात करेंगे यहाँ पर M पर। ठीक है, M पर क्या बन रहे हैं, कौन से एंगल बन रहे हैं, तो यहाँ पर इसको नाम दे देता है E F G एंड H। ठीक है, इस तरीके से भैया लाइन M पर भी क्या हो रहे हैं, चार एंगल फॉर्म हो रहे हैं। क्यों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइन L क्या कर रही है, N क्या कर रही है, उसको मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ऐसा ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसके बाद क्या बोल रहे हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स। ठीक है, अपने को प्रॉपर्टी किसकी पढ़ना है, एंगल्स की, फॉर्म बाय द टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले बात करूंगा कि कौन से एंगल फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहला आता है यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान से सुनिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री के अंदर। इसके बदौलत अपन बहुत सारे थ्योरम समझ सकते हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो देखिए आगे अपन उसकी भी बात करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब क्या होता है, व्हाट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कौन से एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है डायग्राम की तरफ। डायग्राम की ही अपने को यहाँ पर हर समय जरूरत रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल मींस क्या होता है, जैसे कि ये दो लाइंस पैरेलल है और इसके ऊपर क्या जा रही है, ट्रांसवर्सल जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होता है, अपने को पेयर ढूंढनी होती है, किसकी, एंगल्स की। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से एंगल्स की पेयर ढूंढनी है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर। ठीक है, तो जो ये करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ने वाले हैं, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल्स, ये सारे क्या हो गए अपना, मतलब यहाँ पर एंगल्स की क्या पढ़नी है, पेयर। जैसे करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट की बात करें तो यहाँ पर जो दोनों पेयर बन मिलने वाली करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें या अल्टरनेट एंगल की, तो ये पेयर क्या बताएगी कि ये जब दो लाइंस पैरेलल होती है और उसके ऊपर ट्रांसवर्सल होती है, तो ये जो दो पेयर होगी, ठीक है, एंगल्स की, ये दोनों कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कौन सा एंगल ले लिया, एंगल ए की बात कर लिया। किसकी बात किया, अगर एंगल ए की, तो एंगल ए की करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल
कौन सा होगा? तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल इन चार मतलब इन तीनों में से कोई नहीं मिलेगा। अपने को करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढना है तो अगले लाइन पर जाना पड़ेगा। अभी लाइन जो एंगल ए है वो कहां बनना है? लाइन एल के ऊपर। अपने को लाइन एम पर ढूंढना है। तो लाइन एम पर आपको ई एंगल दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर बात करें तो एंगल ए और एंगल ई ये दोनों कैसे है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर एंगल ए इज कॉन्ग्रेट टू मैं बोल सकता हूँ एंगल ई। क्या बोल सकता हूँ? एंगल ई। क्यों ऐसा हो रहा है? तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, उस वजह से यहाँ पर क्या कर बता पा रहे अपन कि एंगल ए और एंगल ई ये दोनों कैसे है? कॉन्ग्रेंट है। अब आगे बात करते हैं एंगल बी की। आगे किसकी बात करेंगे? एंगल बी की। तो अब एंगल बी की अगर बात करें तो एंगल बी ये किसके साथ कॉमन हो मतलब कॉन्ग्रेंट होगा? तो समझने की बात कोशिश करना है आपको। ठीक है, जैसे एंगल ए की बात की है तो एंगल ए किसके साथ कॉन्ग्रेंट था? एंगल ई के साथ। दोबारा एंगल ए किसके साथ कॉन्ग्रेंट है? एंगल ई के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो इसके ऊपर जो ये एंगल ई और ए की जो पेयर है इसको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। और इस अगर ये दो लाइन पैरेलल हो जाती है तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर है वो कैसी होती है? कॉन्ग्रेंट होती है। समझ में आ रहा होगा। वैसे एंगल बी की बात करूं तो एंगल बी मुझे बताओ किसके साथ? तो देखो यहाँ पर एंगल बी की अगर पोजीशन देखोगे तो ये पोजीशन कैसी है? तो एंगल यहाँ पर बी की बात करें तो ये कहां पर है? बॉटम राइट में। कहां बोला मैं? बॉटम राइट में। एंगल ए की बात करें तो टॉप राइट पे है। तो टॉप राइट अगर ऊपर की तो देखो यहाँ पर मैंने किसके साथ? ए की पेयर किसके साथ बनाया? ई के साथ। तो ई की भी बात करें तो ये लाइन पर कहां पर है? तो टॉप राइट पर। अच्छा है, कहा? टॉप राइट पर। तो ये भी टॉप राइट। तो भैया ये दोनों कैसे हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल होगी। वैसे ही अगर बी की बात करूं तो बी कहां पर है? बॉटम राइट पर। तो यहाँ बॉटम राइट ढूंढो, कौन सा एंगल मिलेगा आपको? एफ मिलेगा। तो एंगल बी किसके साथ पेयर बनाएगा? एंगल एफ के साथ। और ये दोनों कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये कॉन्ग्रेंट क्यों है? देखो करस्पॉन्डिंग एंगल होना ही अलग बात है और कॉन्ग्रेंट होना अलग बात है। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल बी और एफ को बोलेंगे बरोबर है, बट कॉन्ग्रेंट बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लाइन एल और एम क्या है? पैरेलल है। अगर ये पैरेलल नहीं होते तो ये सिर्फ क्या होती? इनकी पेयर होती, बट कॉन्ग्रेंट होने वाली बात यहाँ पर नहीं होती। समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बात करूंगा एंगल सी की। तो एंगल सी कहां पर है? बॉटम लेफ्ट। कहा? बॉटम लेफ्ट। तो यहां पर बॉटम लेफ्ट पर कहा दिख रहा है अपने को? जी दिख रहा है। तो यहां पर क्या बोलेंगे? एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल जी। ठीक है, आगे वैसे ही आप फोर्थ खुद ही बताइए। अगर एंगल डी की बात करूं तो क्या होना चाहिए? एंगल डी किसके साथ कॉन्ग्रेंट होना चाहिए? तो ये होना चाहिए एच के साथ। ठीक है, तो इसके साथ होगा ये एच के साथ कॉन्ग्रेंट होगा। आपको करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रेंट वाली चीजें भी समझ में आ गई। कॉन्ग्रेंट क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों लाइंस कैसी है? पैरेलल है। अगर कहीं क्वेश्चन में आपको ये पैरेलल नहीं दिखा तो आपको सिर्फ बताना है कि ये सिर्फ पेयर बना सकता है। कॉन्ग्रेंट तब नहीं होगा। कॉन्ग्रेंट कब होगा? जब ये दोनों क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। इनके थ्योरम्स भी होते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे अपन अल्टरनेट एंगल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड पढ़ेंगे अपन अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो जो भी खेल है भैया इन ऑटो एंगल पर है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स की बात करते हैं। जैसे कि अपन ने पेयर ढूंढा था करस्पॉन्डिंग एंगल की, उसी तरीके से अपने को अल्टरनेट एंगल को भी समझना है। अब अल्टरनेट एंगल के केस में क्या होता है? ठीक है, तो इस केस में ध्यान देना है आपको। ठीक है, क्या होगा इसमें? जस्ट पोजीशन जो होती है ना उनका जस्ट अपोजिट जाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल करस्पॉन्डिंग की बात किया तो मैंने बोला था टॉप राइट। तो टॉप राइट तो भैया जो दूसरा मतलब नीचे वाला जो एंगल ढूंढते थे वो भी कौन सा ढूंढते थे अपन? टॉप राइट।
अब इस केस में अल्टरनेट एंगल की केस में देखो ये चीज जो मैं बता रहा पोजीशन की बात, पोजीशन से आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से सारी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला अल्टरनेट के समय जस्ट अपने को अपोजिट जाना है, करस्पॉन्डिंग के समय सेम पोजीशन लेते हैं, अब इसमें अपोजिट पोजीशन लेना है। जैसे कि यहां पर एंगल ए की बात करें, एंगल ए कहां पर है, टॉप राइट, कहां पर बोला मैंने, टॉप और दूसरा क्या है, राइट, ठीक है। तो टॉप का अपोजिट मतलब ये क्या हो जाएगा, बॉटम आ जाएगा यहां पर, और यहां पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट। राइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट। मतलब अगर कोई एंगल ऊपर का है, टॉप राइट पर है, तो अपने को उसकी पेयर अगर ढूंढना है अल्टरनेट एंगल के, तो नीचे वाले का एंगल कौन सा ढूंढना है अपने को, तो यहां पर ढूंढना है बॉटम लेफ्ट वाला, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो जैसे एंगल ए की बात करें तो एंगल ए की पोजीशन है अपनी टॉप राइट, ठीक है। तो अपने को भी इसकी पेयर ढूंढनी है, कौन सी, अल्टरनेट वाली, तो अपने को ढूंढना होगा बॉटम लेफ्ट, ये वाले इसमें, ठीक है। तो बॉटम नीचे वाला और लेफ्ट बोल दिए तो अपना आ जाएगा जी एंगल, कौन सा एंगल आ जाएगा, जी एंगल। तो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या बोल सकते हैं, एंगल जी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, एंगल ए के साथ कौन कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल जी होगा। ध्यान से, एंगल ए के साथ कौन कॉन्ग्रुएंट है, एंगल जी है, ठीक है। वैसे ही अगर दूसरे एंगल की बात करूं, एंगल बी की, तो एंगल बी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, तो बी के साथ, ध्यान दीजिए थोड़ा, ठीक है। अगर मैं किसकी बात करूं, एंगल बी की अगर बात करूं, ठीक है, तो एंगल बी की अगर बात करें तो एंगल बी क्या होगा, तो एंगल बी की सबसे पहले पोजीशन समझना है अपने को। तो एंगल बी का है बॉटम राइट में, कहा है बॉटम राइट में, ठीक है, ये बी की पोजीशन है। तो जस्ट इसके अपोजिट पोजीशन टॉप, बॉटम का क्या हो जाएगा, टॉप, और यहाँ पर राइट है तो यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट। तो यहाँ ऊपर में अपने को दूसरे इसमें देखना है कि भैया टॉप लेफ्ट कहां पर है, तो टॉप मतलब ई या फिर एच हो सकता है, बट अगर बात कर दिया मैंने किसकी, लेफ्ट की, तो लेफ्ट में अपने को दिखेगा कौन, तो एच, तो एंगल एच होगा। समझ में आ रहा है। वैसे ही आगे बात करेंगे एंगल सी की, तो एंगल सी के लिए आप बता दीजिए। अब से एंगल अगर मैं किसकी बात किया, सी की, तो सी की सबसे पहले क्या ढूंढेंगे अपन, पोजीशन, क्या होगा, बॉटम, बॉटम लेफ्ट, क्या होगा, बॉटम लेफ्ट। तो बॉटम लेफ्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, टॉप राइट, क्या हो जाएगा, टॉप राइट। तो टॉप और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो टॉप राइट में कौन है अपना, तो एंगल ई है। समझ में आ रहा है, ठीक है। टॉप राइट में कौन है, एंगल ई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, एंगल ई आता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं एंगल डी की। तो अगर एंगल डी की बात करें, तो एंगल डी की अगर बात करते हैं तो एंगल डी आपको दिख रहा होगा का है, टॉप लेफ्ट में, तो यहाँ पर क्या ढूंढेंगे, बॉटम राइट। तो बॉटम राइट तो आपको समझ में आ रहा है। डी की बात करें तो डी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, तो एफ के साथ। तो एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। अब ये जितने भी पेयर बताए अपन ने, ये पेयर्स किसकी है, तो ये पेयर है अल्टरनेट एंगल्स की। और ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है, तो मैंने बार बार बता रहा हूं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होने के कारण, अगर मैं यहाँ पर पैरेलल वाली बात नहीं करता, ठीक है, अगर पैरेलल वाली बात नहीं करता तो सिर्फ मैं यहाँ पर पेयर की बात करता कि एंगल ए की पेयर कौन है, एंगल जी। एंगल ए एंड एंगल जी आर द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, इस तरीके से बोलते, कॉन्ग्रुएंट वाली बात नहीं करते, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको अल्टरनेट एंगल भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सारी चीजों को अच्छे से समझना है, बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पर अपन बहुत सारे थ्योरम्स निकाल सकते हैं, बहुत सारे थ्योरम्स में इनकी जरूरत होती है। अपन डायरेक्ट थ्योरम देखते हैं और फिर थ्योरम्स में अपने को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके पहले का जो ये बेसिक नॉलेज है ये अपने को पता नहीं होता। यहाँ पर थोड़ी सी भी अगर आपने गड़बड़ कर दी तो पूरा भैया टॉपिक आपका गड़बड़ा जाएगा, थ्योरम आपका पूरा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। थर्ड प्रॉपर्टी अपनी क्या रहेंगी, इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स। अब अगर मैं इंटीरियर एंगल्स की बात करूं, ठीक है, तो जैसा वर्ड है वैसी बात होगी अपनी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर बोल दिया है कि इंटीरियर एंगल्स, तो यहाँ पर बात भी अपने को करना है ओनली इंटीरियर एंगल्स की। अब इंटीरियर एंगल मतलब क्या होगा, तो ये जो दो लाइंस पैरेलल है,
इसके अंदर वाले जो भी एंगल होंगे, ठीक है, वही क्या होंगे, इंटीरियर एंगल। जो बाहर वाले हैं, अब यहाँ पर अंदर वाली बात तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अंदर मतलब इसके दोनों के बीच में, तो बीच में कौन है, एंगल बी है, उसी के साथ एंगल सी है। अगर इधर बात करा तो एंगल ई है और क्या है, उसी के साथ एंगल एच दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ई, एंगल एच, ठीक है। और अगर बात करें हम ये, इसके अलावा अब इनको इंटीरियर बोल सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पर इनकी आगे वाली जो प्रॉपर्टी इंटीरियर एंगल्स, उसमें उसकी बात ही नहीं करना है अपने को सिर्फ बात करना है बी सी ई एच के बारे में। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन इंटीरियर एंगल टेस्ट में, ठीक है। अच्छा, उसके पहले मैं एक बात बता दूं, अगर मुझे बताना है कि एंगल ए और एंगल डी के बीच में क्या रिलेशन है, तो एंगल ए और डी की बात करें तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये दोनों एंगल्स को क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, लीनियर पेयर। क्यों लीनियर पेयर, तो देखो जैसे कि लाइन एल है, ठीक है, ये लाइन एल है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है कोई तो भी पॉइंट और यहाँ से ऐसा ये लाइन जा रही है, तो यहाँ पर ये लाइन मुझे होता है पूरा लाइन का अगर यहाँ पर एंगल ढूंढा जाए तो कितने का होता है, टोटल 180। कितना होता है, 180। और यहाँ से अगर बीच से कोई लाइन, तो ये पूरे को क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे कि एंगल ए है और एंगल डी है। तो अगर एंगल ए और डी का आप सम करोगे तो टोटल भैया ए प्लस डी इक्वल्स कितना होगा, 180 होगा। और ऐसे एंगल को क्या कहा जाता है, लीनियर पेयर एंगल। ध्यान से सुनना है, क्या कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। वैसे एंगल बी और एंगल ए और बी की बात करें तो एंगल ए और एंगल बी का सम करा जाए, एंगल ए और एंगल बी का सम किया जाए तो ये भी कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री, समझ में आया होगा। ये एक लाइन मान लो, यहाँ से ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो अगर दोनों का सम करते हैं तो अपने को टोटल कितना मिलता है, 180 मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको साथ ही साथ, ठीक है। चलो, तो आगे बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स की। अब इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर अपने को दो चीजें समझना है, फर्स्ट एंड सेकंड। चलो पहले लिख देता, ठीक है, ए और बी। तो ध्यान देना है, तो इंटीरियर एंगल के केस में क्या करना है, तो यहां पर अगर बात करें तो लाइन एल और एम को कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ट्रांसवर्सल एल, कौन, ट्रांसवर्सल एल, ठीक है। ये दो पार्ट में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब ये जो लाइन एल है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, दो साइड बना रहा है, एक हो गया इसकी राइट साइड और एक हो गया लेफ्ट साइड। अगर मैं बात करूं कि इसके राइट साइड में कौन से दो इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे, तो इसके राइट साइड में बी और ई एंगल क्या हो रहे, इंटीरियर एंगल क्या हो रहे, फॉर्म हो रहे। तो अब इस केस में क्या होता है, इंटीरियर एंगल के केस में, तो एंगल बी प्लस क्या कर दिया, अगर एंगल ई, अगर एंगल बी प्लस एंगल ई, ठीक है, इन दोनों का आपने अगर क्या कर दिए, सम कर दिए, एंगल बी प्लस एंगल ई, दोनों का आपने सम कर दिए, तो ये आपको किसके बराबर मिलेगा, 180 के बराबर मिलेगा। समझ में आ रहा है, एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल्स टू कितना मिला अपने को, 180 डिग्री। ये कौन सी टेस्ट है, इंटीरियर, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल्स की, ठीक है। तो एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल्स टू, एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों एंगल किसके पेयर है, मतलब इंटीरियर एंगल की, ठीक है। और उसके साथ साथ बोल सकते हो 180 क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया ये दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल है, ठीक है। वैसे ही आगे बात करते हैं एंगल सी प्लस एंगल एच। अब आगे अगर देखो ये जो थे ये किधर साइड वाले थे, राइट साइड। अब लेफ्ट साइड में भी वैसे ही दो इंटीरियर एंगल मिल रहे, कौन से, तो एंगल सी एंड एंगल एच, कौन सा, एंगल सी एंड एंगल एच, ठीक है। तो एंगल सी और एंगल एच का भी अगर आपने सम कर दिया तो ये भी किसके बराबर मिलेगा, 180 के बराबर। ध्यान से सुनना, एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। उसी तरीके से एंगल सी और एंगल एच की बात करें तो ये भी कितना होगा, 180 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी अपनी, इंटीरियर एंगल्स की। समझ में आया। इस तरीके से अपन ने इसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली,
थ्री प्रॉपर्टीज, किसकी? तो ये प्रॉपर्टी थी अपनी एंगल्स फॉर्म बाय द टू पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर अपने तीन प्रॉपर्टी पढ़ी। फर्स्ट थी अपनी करस्पॉन्डिंग एंगल, सेकंड थी अपनी अल्टरनेट एंगल्स एंड थर्ड थी अपनी इंटीरियर एंगल। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपने काफी अच्छे से समझा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, और इसे बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिए। ये आगे अपने ज्योमेट्री के आगे के लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट और काफी यूजफुल रहने वाली है। तो उसके पहले आप एक काम कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसी तरीके से आप सारी चीजों की पढ़ाई करते रहिए। मेरे पिछले वीडियो भी आप काफी ध्यान से देखिए, समझिए। ठीक है, ये सारी चीजें अपने को मैथ्स में काफी इंपॉर्टेंट है। जब अपन 10th के जब सिलेबस पर जाएंगे तो ये काफी अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनके बगैर अगर ये सारी चीजें अपने को पता रही तो 10th का मैथ्स पढ़ने में काफी मजा आने वाला है। ठीक है, ओके, थैंक यू।